शाश्वत नमन। आज हम ये समझेंगे कि एक्यूप्रेशर है क्या। नॉर्मली लोगों को लगता है एक्यूप्रेशर का मतलब है कि एक्यू किसी एक पॉइंट पर प्रेशर देगा जिससे हमें पेन में रिलीफ मिलता। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये एक्यूप्रेशर की डेफिनेशन है? एक्चुअली एक्यूप्रेशर है क्या? इसके पीछे साइंस क्या है? ये कहाँ से आया है? क्या करता क्या है? अगर हम ये सब नहीं समझेंगे और क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान जो है पूरा लाभ नहीं दे सकता, उसका लाभ भी अधूरा ही है। जब आप एक्यूप्रेशर को डीपली उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, तो आप ये समझेंगे एक्यूप्रेशर का इन्वेंशन किसी ने नहीं किया है, इसकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। ये हमारे धरती पर जब से जो है जीवन आया तभी से एक्यूप्रेशर है। तो एक्यूप्रेशर जो है बहुत ही पुराना माध्यम है इलाज करने का, और ये सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। आप देखेंगे कि जब भी हमें कहीं पे हम गिरते हैं, हमें चोट आती है, सपोज यहाँ आई, तो हम उसे रब करने लग जाते हैं। तो हम रब करके क्या करते हैं, जो एनर्जी एक जगह गिरने से ऑब्स्ट्रेट हुई उसको हम फ्लो में ले आते हैं, उससे हमारा पेन जो है कम हो जाता है। ज़्यादा नहीं है, कम हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पेन हुआ है और आप यहाँ पे प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे आपके पेन में ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जहाँ पे पेन है वहीं पे रब करना शुरू कर देते हैं, उसके अपोजिट जगह पे नहीं। खैर, हम इसको आगे डीपली समझेंगे। तो एक्यूप्रेशर जो है ये भी आयुर्वेदा का एक ब्रांच है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही डीप है। इसके बारे में जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आपको लगेगा और ज्यादा सीख सकते हैं, आनंद है। तो इस ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को हम शाश्वत ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वेदों से ही निकला है, और हम सब जानते हैं कि हमारा वेदों का ज्ञान जो है शाश्वत है, अनंत है, एक जन्म में तो उसको पाया नहीं जा सकता। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए समझने का कि है क्या। ये हमारे भारत की दी हुई वो खजाना है, ऐसा ज्ञान है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं है, क्रोसिन या पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हीलिंग जो है घर में बने कुछ चीज़ों से, कुछ छोटे मोटे सामान से जो है अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये हीलिंग होती क्या है, कैसी होती है, और इसके पीछे साइंस क्या है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे और उसके बाद जब हम इस ज्ञान को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तब इसका इफेक्टिविटी जो है एनहांस हो जाएगी। तो एक्यूप्रेशर जिसे हम शाश्वत ज्ञान कहते हैं, मैंने इसको जो है शाश्वत हीलिंग का नाम दिया है। शाश्वत हीलिंग है क्योंकि ये हमें, अगर आप इसका पूरा ज्ञान देंगे तो आप ये समझेंगे कि हम जो है हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हैं, और हम अपनी हीलिंग, क्योंकि हमारा जो है जन्म भी इसकी मदद से हुआ है, हमारा जीवन भी कॉस्मिक एनर्जी से चल रहा है, और इसी एनर्जी को यूज करके जो है हम अपना हीलिंग कर सकते हैं। तो शाश्वत हीलिंग जो है बेस्ड है 3 चीजों के ऊपर। इनके अंदर जो 3 चीजें मेन होती है, जो हम समझेंगे कि वो 3 चीजें हैं क्या। वो 3 चीजें हैं, एक तो कॉस्मोस जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसके बाद पिंड। पिंड को आप ऐसे समझिए कि जो भी चीज जो इस धरती पर है और वो जीवित है, लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी कुछ है अर्थ में, जिसका साइज है, स्ट्रक्चर है, जो कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल किसी और शेप और साइज में मिलेगा, तो वो नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर भी ये प्रिंसिपल आता है। और उसके बाद अर्थ है। अर्थ
जिसकी एनर्जी है ग्रेविटी, ये लाइफ है, ठीक है। लाइफ का मतलब है जो चेंज हो गई है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम देखते हैं कि देयर इज अ चेंज। टाइम के साथ जो भी चीज चेंज हो गई है उसको हम लाइफ कह सकते हैं। और कॉस्मोस जो है हमें कॉस्मिक एनर्जी प्रोवाइड करता है टू सर्वाइव। कॉस्मिक एनर्जी जो हमें हेवन से मिलती है तो हम इसको हेवनली एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आप हमारे बॉडी के अंदर देखिए कि हम लोग जो है सरवाइव करने के लिए वी इनहेल ऑक्सीजन, है ना, एंड वी आर डूइंग इट कॉन्स्टेंटली। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है, ब्लड को क्लीन करती है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। व्हेन द ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेल लेवल तक जो है न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड देन वी एक्सेल CO2, क्योंकि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी जो बर्निंग ऑक्सीजन के साथ होती है तो CO2 रिलीज होता है और उसे हम एक्सेल करते हैं। तो जो इनहेल हमने किया ऑक्सीजन वो हमें कहाँ से मिलती है? ऊपर से। तो इसको हम हेवन समझते हैं। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी है जिसे हम इनहेल करते हैं एंड दैट गोज डीप इनसाइड एट द सेल लेवल। ओके, तो ये हमारी कॉस्मिक एनर्जी है जिसके ऊपर हमारी लाइफ चलती है। और लाइफ का जो बॉडी है, जिस बॉडी में वी रिसाइड, इट इज बिलीव्ड दैट वी आर a soul residing in the body for some time, and after this time is over, जब हमारा ये टाइम एक्सपायर हो जाता है वी लीव फॉर हेवनली अबोड, और जो बॉडी है वो अर्थ में रह जाती है। ओके, तो ये प्रिंसिपल है एक्यूमेशन का कि हमारी जो ये फिजिकल और मेटाफिजिकल लाइफ है, इसमें फिजिकल भी है मेटाफिजिकल भी है। फिजिकल क्या है? हमारा ये बॉडी का स्ट्रक्चर, और इसमें एनर्जी क्या है? हमारी सोचने समझने की क्षमता, जो कि हमें सेंस ऑर्गन से मिलता है। और ये सेंस ऑर्गन्स देखिए कहाँ है? ऊपर वाले हिस्से में, नीचे कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं है। वी हैव अ सेंस ऑर्गन हियर कनेक्टेड विद द ब्रेन डायरेक्टली। और ये जो ब्रेन है, यहाँ से हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट ऑक्सीजन वी इनहेल, अदर देन दैट वी आर इनहेलिंग और ब्रीदिंग इन द कॉस्मिक एनर्जी। और इसी कॉस्मिक एनर्जी को समझने के बाद हमारे साधु जो हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है यहाँ पर आनी है, राइट। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इसको जिसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं, और ये आज्ञा चक्र, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो हम जो है कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मेडिटेशन प्रोसेस आजकल बहुत ही कॉमन है, लोग कर रहे हैं और इससे अपनी बॉडी को अपनी हीलिंग कर रहे हैं, विच इज मेंटली प्लस फिजिकल। क्योंकि अगर मेंटल हीलिंग हो गई तो फिजिकल हीलिंग अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारी इंटरनल हीलिंग हो गई, इंटरनल क्लीनिंग हो गई, तो फिजिकल क्लीनिंग भी ऑटोमेटिक होता है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी लेने का जरिया या तो यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है। अब आप देखेंगे हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हम लोग हमेशा सर पे कुछ ना कुछ रखते हैं, ढकते हैं, जो कि हमारा कल्चर का पार्ट होता था। मेन यूज्ड टू वेयर टर्बन एंड वुमेन यूज्ड टू वेयर दुपट्टास ऑलवेज ऑन द हेड। व्हाई? क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में जब भी चेंज आता है, विच इज वेरी नेचुरल, आफ्टर एवरी 2 months देयर इज अ वेदर चेंज। तो जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारे बॉडी की एनर्जी में भी चेंज आता है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हम उसको झेल जाते हैं। तो हर 2 महीने में हमें क्या प्रॉब्लम होती है? थोड़ा सा हेडेक या हैवीनेस। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको हैवीनेस लगेगी, या इस एरिया में जो है स्टिफनेस आ जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जिनका इम्यून सिस्टम वीक
होगा उनके ऊपर अटैक होगा कॉस्मिक एनर्जी का, क्योंकि एनवायरनमेंट में एनर्जी चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के बाद हमारे बॉडी पर अटैक होता है, और एज पर द टाइम किस वेदर में कैसे चेंज आया है और हमारी बॉडी उस एनर्जी को कैसे ग्रास्प करती है, बेस्ड ऑन दैट हमें जो है हमारी बॉडी में, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हमें फीवर, कफ, कोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, जिसके लिए हम मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप एक्यूप्रेशर सीखते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द टाइम। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एक्यूप्रेशर का जो नॉलेज है कितना प्रिसाइज है, कितना डीप है, कि वी हैव टू सेलेक्ट द प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट। चलिए हम पहले आज जो है बेसिक एक्यूप्रेशर की बात करेंगे। ये वो बेसिक एक्यूप्रेशर है जिसे जानने के बाद आप घर बैठ के बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक हो गया, फीवरिश फीलिंग होती है, यहाँ तक कि फीवर में भी बहुत लोगों को आराम आया है जब मैंने उनको फ़ोन पे बताया कि ऐसे से आप ट्रीटमेंट करिए। आई पेन हो गया, नेजल डिस्चार्ज हो गया, हियरिंग प्रॉब्लम हो गया, या एनी ENT डिसऑर्डर जो है, बहुत सारे इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है जिसके लिए यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी मेडिसिन। आप घर बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं और उससे जो है दवाइयों से भी आप बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम दवाइयों को कम लें अपनी डाइट में, और जो है इसके साइड इफेक्ट से अपनी बॉडी को बचाएं। तो अगर आप घर बैठे इस ज्ञान को ले लेते हैं तो बिलीव मी आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्यूप्रेशर एज ए हीलिंग सिस्टम। तो एक्यूप्रेशर में वी सी हमारा जो मेन है समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देयर इज अ सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज तुल्यार्थता। तो ये जो तुल्यार्थता है इसी पे बेस्ड है एक्यूप्रेशर। तुल्यार्थता ये कहता है कि जो पूरा कॉस्मोस है, ब्रह्मांड के अंदर जो भी है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, एवरीथिंग इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो पंच तत्वों से जो है पूरा ब्रह्मांड बना, पंच तत्वों से हमारी धरती माता बनी, पंच तत्वों से इस धरती के अंदर जितने भी माइक्रो टू मैक्रो पार्टिकल्स हैं, चाहे माइक्रो लेवल पर है, आप एटम कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, राइट, और मैक्रो लेवल पे यू सी द माउंटेन्स, ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, नाउ अब वेरिएशंस क्यों है? इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स। तो ब्रह्मांड के जो में जो है वही पृथ्वी में है, और पृथ्वी के अंदर जो है वही पंच तत्व हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये हो गया सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट। इसी सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट में जब हम अपनी बॉडी को देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा हमारी बॉडी के अंदर जो है उसकी पूरी बॉडी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो हमारे हाथों से और पैरों से मिलता जुलता है। ओके, तो हाथों को हम सबसे पहले हाथों को देखेंगे। हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट में, पैरों का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो हाथ है इट इज टुवर्ड्स द हेवन। ओके, ब्रेन इज टुवर्ड्स द हेवन। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होकर आता है। इट इज बिलीव्ड इन आवर साइंस। हमारा जो हाथ है वो भी ब्रेन की तरफ है, इसलिए ट्रीटिंग ऑन द हैंड इज मोर इफेक्टिव एज compared to treating on the feet, though we can use either of them. तो अब हम अपनी बॉडी को अपनी हैंड से कंपेयर करेंगे। आप हमारी बॉडी को देखिए, ये हमारा सेंटर में जो है सिक्योर बॉडी है जिसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर है, मीन्स ऑल दी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी को चला रहे हैं, हमारी बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस है, सर्कुलेशन प्रोसेस है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर इनबिल्ट है। ओके, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। अब जो है ये ब्रेन है और बॉडी का ये सिक्योर बॉडी है, उसके बाद वी हैव 4 एक्सट्रीमिटीज। इन टोटल वी हैव 5 एक्सट्रीमिटीज। देखिए
पंच तत्वों से शरीर बना है और हमारी बॉडी के जो 5 एक्सट्रीमिटीज जो बॉडी से बाहर निकल गए हैं वो भी 5 है, जिसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम ब्रेन कह सकते हैं, 2 हाथ है और 2 पैर है। अब हमारे हाथों में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पाम एरिया है जिसके अंदर हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है फिट किए हुए हैं। उसके बाद वी हैव 5 फिंगर्स, राइट। अब 5 फिंगर्स में हम देखेंगे कि इसमें ब्रेन क्या है, हमारे पैर कौन से हैं, हाथ कौन से हैं, ठीक है। तो हम एक बार अपनी बॉडी को यहाँ पर देखते हैं। हमारी बॉडी देखिए, ये हमारा टॉप बॉक्स है, ठीक है। ये कनेक्टेड है हमारे सॉफ्टवेयर से। देन वी हैव हैंड्स एंड वी हैव 2 लेग्स। ये हमारी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे 2 पैर जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, 2 हाथ जो कि बॉडी के इस पार और इस पार है। तो 2 पैर एक दूसरे से कनेक्टेड है, 2 हाथ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दे आर एट द अदर एंड ऑफ द बॉडी। और एक टॉप बॉक्स है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, फेस इन ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा फेस एंड हेड हो गया, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया, ओके। तो ये हमारा ऊपर वाला एरिया हो गया। उसके बाद देन वी हैव 2 हैंड्स एंड 2 legs. Similarly in the hand, अब आप देखेंगे जो हमारा टॉप बॉक्स है जिसमें हमारा फेस और हेड है, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमें रियलाइज करवाते हैं, आंखों से हम देख सकते हैं और देखकर एनालाइज करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से समझते हैं। अब हर किसी ने जो है एक आइटम को देखा, हर कोई जो है उस चीज़ को उसी तरह से देखेगा लेकिन समझेगा, उनका सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। That is based on how you think about the environment and things. Okay? तो ये हमारा जो फेस और हेड है, आप देखेंगे इट इज कंपेयर टू थंब। थंब को देखिए, यहाँ पे हमारे फेस में देयर आर 2 जॉइंट्स, 1 जॉइंट एंड सेकेंड जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 जॉइंट्स होते हैं और कहीं कोई जॉइंट नहीं है। तो आप देखिए हम सबके अंगूठे में जो है देयर आर 2 जॉइंट्स होंगे, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट यहाँ पर। तो यानी कि ये वाला जो एरिया है हमारे थंब से कंपेयर है, राइट। इसी तरह से अब हम हाथ और पैर देखेंगे तो हाथों में वी हैव 3 जॉइंट्स, 1, 2 and 3। पैरों में अगेन वी हैव 3 जॉइंट्स, पेल्विक जॉइंट, नी जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट, राइट। तो हमारे हाथों में आप फिंगर्स देख सकते हैं, वी इन ऑल द अदर फिंगर्स एक्सेप्ट थंब, इन ऑल द फिंगर्स वी हैव 3 जॉइंट्स। सारी की सारी उंगलियों में 3 जोड़ हैं। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें हमारे हाथ क्या है, पैर क्या है, ठीक है। तो भगवान ने हमें ना यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेयर पार्ट्स भी दिए। तो हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, यहाँ पे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। एक सर के लिए हमें 2 सर दिए हुए हैं। तो हमारे पास स्पेयर पार्ट है टू ट्रीट देम, कि अगर एक से उसका ट्रीटमेंट ना हो तो हम दूसरों को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब समझना क्या है कि इसमें से कौन सा हमारा पैर है, कौन सा हाथ है। तो फिर से बॉडी को देखिए, जो हमारे हाथ है वो बॉडी के अदर पार्ट्स में, अपोजिट पार्ट्स में, एट अ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, ओके। लेग्स इज नॉट मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे दोनों पैर जो है साथ के साथ हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे 2 हाथ जो अपोजिट में है, ये हमारी स्क्वायर बॉडी है। तो एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, तो इसका मतलब ये 2 क्या हुए, हमारे हाथ हो गए और सेंटर के जो पैर हो गए, ठीक है। अब इसमें जो है लेफ्ट वाला हाथ कौन सा होगा, राइट वाला हाथ कौन सा होगा, लेफ्ट और राइट पैर कौन से होंगे, उसको कैसे देखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, वी हैव टू फॉलो द वे। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन।
तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट थंब हुआ। तो द फिंगर विच इज क्लोजर टू लेफ्ट थंब इज माय लेफ्ट हैंड, and the finger which is closer to the thumb, it will be my is my left leg, and the finger which is away from the thumb, 2 fingers, so this will be my right leg and right hand. Similarly, see, this is right thumb, right thumb closer to right thumb is my right hand, right leg, left leg and left hand. So the finger which is of the respective side will be the primary correspondence, and the fingers which is opposite side of the body is known as the secondary correspondence. I hope it is clear. जो भी अंगूठे के पास में जो 2 उंगलियां हैं वो जो है प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाएगी, जो अंगूठे के दूर है उसको हम सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। तो सपोज किसी को हाथ में पेन है, ठीक है, किसी ने बोला शोल्डर में पेन है, तो हमारा प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस, पहले हम प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस में जाएंगे। तो शोल्डर जो है बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। ये हमारा जो है एल्बो जॉइंट होगा, और ये मेरा जो है रेस्ट जॉइंट होगा। तो अगर किसी ने बोला कि शोल्डर पेन है, तो हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट पर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द वे ऑफ ट्विस्टिंग। इस जॉइंट पर गए और इस जॉइंट पर हमने ट्विस्ट किया, तो आप ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत पेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेन। तो जब आप जितना ज्यादा ट्विस्ट करते जाएंगे, यहाँ पे तो पेन होगा, लेकिन ये वाला पेन आपका रिलीज हो जाएगा। ओके, फिर ये एल्बो, किसी के एल्बो में प्रॉब्लम है तो हम एल्बो में ट्विस्ट करेंगे, किसी का रेस्ट में पेन है तो हम रेस्ट में करेंगे। अभी हम फीलिंग लिटिल पेन इन माय शोल्डर, दिस एरिया, तो आई विल ट्विस्ट दिस। ओके, तो ये जो पेन है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सपोज लगता नहीं यहाँ से रिलीज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे, फिर यहाँ पे ट्विस्ट करके देखेंगे, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे तो देखेंगे बहुत पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, यस पेन हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए, ये वाला पेन तो कम हो गया, देखिए यहाँ पे पेन हो रहा है, जितना पेन हो रहा है उतनी देर हम ट्विस्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपने पास मेथी दाना रखते हैं, पेपर टेप 1/2 इंच की रखते हैं और उसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बारे में जो है मैं नेक्स्ट यूट्यूब में बताऊंगी। अभी हमने सिर्फ आज समझा कि हमारी बॉडी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैंड्स एंड लेग्स एंड ऑल्सो द ब्रेन। अब हम जो है ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं, हमारे इस एरिया का ट्रीटमेंट देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। हैंड्स और लेग्स का ट्रीटमेंट आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारा थंब देखते हैं, ये हमारा जो है थंब है जिसके अंदर 2 जॉइंट्स होते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये हमारे अपर बॉडी की बनाई है, ओके। तो ये बैक साइड हो गया हमारा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा जो है फेस हो गया। अब हम फेस में देखेंगे, किसी के फेस में आप देखेंगे तो ये फॉरहेड किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का कैसे होता है। बेस्ड ऑन दैट वी विल अज्यूम कि यहाँ पर हमारी आईज है, ओके। और द मोस्ट प्रोट्रूडेड पॉइंट ऑन द थंब, जो टिप है थंब का, ध्यान से देखिएगा, थंब का मोस्ट प्रोट्रूडेड पॉइंट जो टिप है वो हमारी नोज है। हमारे फेस पे भी देखेंगे, दिस इज द मोस्ट प्रोट्रूडेड पार्ट ऑफ द फेस, नोज, ओके। तो जो पॉइंटेड टिप है थंब की, दैट इज अ नोज, एंड उसके बेस पे हम हमारा या पेशेंट का चिन देखेंगे, चिन के हिसाब से जो है लिप्स बना देंगे कि ये उसका जो है माउथ होल हो गया, और साइड में जो है उसके ईयर्स हो गए, ओके। और ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया
throat. तो हमने देखा कि थंब पर जो है हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स की ब्लॉकिंग है, राइट। ये हमारा थ्रोट है, ये वाला जो है हमारा हियरिंग पोर्शन है, दिस एरिया, एंड दिस नेव इज हियर, ये हमारा नेव है, ओके। और ये हमारा पूरा जो है सर्वाइकल एरिया है। अब इस पर जो है हम प्रेशर देकर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और यहाँ पर जो आइज है उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे होगा, इसके पीछे की साइंस क्या है, प्रेशर देने का तरीका क्या है, रिलीफ कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ तक इसको समझिए, ध्यान से देखिए, और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। शाश्वत राम।